दोस्तों, अब सनी पाजी की जाट के बाद जाट तो ओटीटी पे आने वाली है। अब बॉर्डर 2 की न्यूज आने लगी है। रोज कोई ना कोई बॉर्डर से जुड़ी हुई ऐसी खबरें आती हैं, जिसे मैंने कल आपको बताया था कि सनी पाजी बॉर्डर में कौन सा रोल कर रहे हैं और जो दलजी दोसांझ है वो कौन सा रोल कर रहे हैं। तो मैंने इसके बारे में बॉर्डर में ये न्यूज भी बताया, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ और भी न्यूज आ रहा है। जो आपने बॉर्डर देखा होगा उनको पता होगा कि जो 1997 में बॉर्डर आई थी उसमें सनी पाजी का एक रॉकेट लॉन्चर वाला एक बहुत मतलब आइकॉनिक सीन था। मतलब उसको आज भी लोग देखते हैं तो मतलब एक घुसबम खड़ा हो जाता है। और सनी पाजी का अपना बोरा है, अपना स्टाइल है, उनकी डायलॉग डिलीवरी है, उनका बोल सकते हैं कि जिस तरह से सनी पाजी किसी भी रोल में इस तरह का रोल होता है जिसमें पैट्रियटिज्म हो, एक्शन हो, तो एक रॉ जो सनी पाजी एक उसमें अपना एक्शन सीन्स में अपना जो इनपुट डालते हैं, मुझे लग रहा है कि बॉलीवुड में कोई भी स्टार में वो दम मुझे नजर नहीं आता कि जिस तरह से सनी पाजी एकदम लगता है कि वीएफएक्स की जरूरत नहीं है सनी पाजी को। जो जिस तरह से रॉ फुटेज के साथ वो एक्टिंग करते हैं, एक्शन सीन्स करते हैं, तो वो दर्शाता है कि सनी पाजी एक अलग लेवल के एक्टर, और वही सब पसंद करते हैं। खासकर आप जा रहे हैं छोटे शहरों में, 2 टायर सिटीज में, तो सनी पाजी के इन सीनों का फैन है कि सनी पाजी जब चिल्लाते हैं तो दो थिएटर के दरवाजे से बाहर आवाज आती है। मतलब इतना, और बोलते हैं कि कोई लगता है कि वो पंप लगाए होंगे छाती में उनकी आवाज में, कि डबल ट्रिपल होकर आवाज निकलता है। तो उस तरह से आ रहा है। तो अब खबर ये आ रही है कि सनी पाजी जो बॉर्डर में जो इस सीन को देखें, उस सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। इस सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। और जो आपको पता है कि मेजर कुलदीप सिंह जो है उसका रोल उन्होंने किरदार किया था पाकिस्तान के वॉर में, मैंने आपको कल ही बताया था। और रॉकेट लॉन्चर उसमें उठा देते हैं, और मतलब वही सीन को दोबारा दिखाया जाएगा। यही खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि ई टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार बॉर्डर 2 में हाई वोल्टेज एक्शन सीक्वेंस होने वाले हैं। इसमें रॉकेट लॉन्च का एक जबरदस्त सीन होने वाला है जो सनी देओल ने परफॉर्म किया है। ये एक तरह से ओरिजिनल फिल्म को श्रद्धांजलि देना है। मैंने जो पिक्चर 1997 में आई थी उसको एक तरह से श्रद्धांजलि देंगे कि मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो गदर का एक सीन है हैंड पाइप का, तो वो एक आइकॉनिक सीन है। गदर अगर कोई पहला वाला गदर के याद करेगा प्रेम कथा का, तो हैंड पाइप तो याद आएगा ही है। वैसे ही उसको दूसरे जो गदर आया, गदर 2, उसमें उन्होंने व्हील उठा के उसको एक तरह से बोल सकते हैं कि एक अलग लेवल पे लेके गए। तो वही सीन को अब जो ये मेकर्स हैं चाहते हैं कि वो रिक्रिएट हो, वो जिस तरह से 1997 में आई थी और ये सीन जब हुआ तो किस तरह से लोग एकदम थिएटर में चिल्लाने लगे थे, वो जादू दोबारा इसको क्रिएट करना चाहते हैं ये लोग। तो उन्होंने बताया, आगे बताया कि सनी देओल ने बॉर्डर के सबसे ग्रैंड सीन को शानदार तरीके से शूट कर लिया है। उन्होंने भारी भरकम रॉकेट को अपने कंधे पर ऐसे उठाया जैसे कोई मामूली चीज है। और सनी पाजी तो जानते ही हैं कि एक तो ताकतवर भी हैं, 67 ईयर एज है, लेकिन वो बिल्कुल लगते नहीं। ना कोई, आप देखेंगे कभी वो डाइटिंग कर रहे हैं या इस तरह के सप्लीमेंट खाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे कोई मतलब आपको आज भी एकदम ऐसा लगता है कि वह यंग है। अगर बाल वगैरह कलर करके देखिए जाट में आए तो उनको कहीं से भी नहीं लगेगा। स्किन देख के जो उनका एज ज्यादा हो गया। देखिए कई लोग बोलते हैं कि झुक के चलते हैं, जैसे केआर के जैसे लोग बोलते हैं, लेकिन उनके कमर में प्रॉब्लम रहा है इसलिए झुक के चलते हैं। आपको पता होगा, जो लोग जानते होंगे, एक पिक्चर आई थी श्रीदेवी के साथ, मैं नाम बोल रहा हूँ, बताइएगा आप लोग। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें कमर में झटका लगा। तब से कमर का, देखिए कमर एक ऐसी चीज होती है कि कोई भी कितना भी ताकतवर हो, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम खड़ा होता है तो कमर में अगर थोड़ा सा भी झटका लग जाए तो काफी दिन तक चलता है। कमर ऐसी चीज है। तो कोई सनी पाजी को ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर है इसलिए वो झुक के चलते हैं। तो और उन्होंने भारी भरकम रॉकेट के अपने कंधे पर उठाए जैसे कोई मामूली चीज है। ये सीन फिल्म का सबसे खूबसूरत सीन होने वाला है। और सनी देओल ने शिद्दत से मतलब बहुत बढ़िया से इसको शूट करके इसको बोल सकते हैं कि जब आप पर्दे पे देखेंगे, बता रहा है, तो आप एकदम आप उस 1997 के दौर को में चले जाएंगे और उससे ज्यादा, मतलब वो बता रहा है कि उससे ज्यादा आपको इसमें मजा आएगा। क्योंकि उसमें और मतलब चीज को और एक अलग लेवल पे लेके चले गए, ऐसा बता रहे हैं। आपको पता ही है कि डायरेक्टर इसमें
अनुराग सिंह है, अनुराग सिंह ने केसरी बनाई है पिक्चर, तो काफी मतलब पिक्चर में अच्छी पिक्चर बनाया था उन्होंने। और आहान सेठी हैं, उनका भी सीन काफी मजेदार है। 23 जनवरी को मूवी रिलीज होगी। और आपको पता है कि ये फिल्म की शूटिंग करीब करीब आप बोल सकते हैं कि कंप्लीट होने वाली है। मैं आपको पहले भी बताया था कि जो दिसंबर था, दिसंबर में इसकी शूटिंग होने वाली थी स्टार्ट, लेकिन उसके बाद सनी पाजी को लाहौर 1947 को 15 दिन देना पड़ा, तो 6 जनवरी से ही इसकी शूटिंग शुरू हो गई थी। बीच बीच में गैप हुआ, लेकिन मतलब बताया था कि अभी तक तो 77 दिन की शूटिंग हो चुकी है, 77 दिन से ज्यादा की शूटिंग हुई, मतलब आप समझिए कि फिल्म जो है कंप्लीशन पे है। और मैंने आपको बताया कि पूरा फुल फ्लेजेड वॉर है, हर नेवी, एयरफोर्स और थल सेना सारे जगह जिस तरह से 1971 में युद्ध हुआ वो सब इस पिक्चर में दिखाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़े वॉर लेवल पे पिक्चर बन रही है, इसीलिए हर लोगों का अपना कैरेक्टर जो है, जिस तरह से मैंने दलजीत दोसांझ को बोला कि कैसे वो श्रीनगर में उनकी लड़ाई चल रही है, इनका मैंने सनी देओल को बताया इनकी कहाँ लड़ाई चल रही है, हान शेट्टी कहाँ लड़ रहे हैं, वरुण धवन की कहाँ युद्ध चल रहा है, तो ये सबका अलग अलग चल रहा है, एक जगह पे आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। तो सारे वॉर में अलग अलग अपना कैरेक्टर, जो पूरे जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे युद्ध चल रहा था उसको इसमें दिखाया गया। तो इस सीन को देखेंगे हम, मैं भी इंतजार करूंगा कि आखिर ये सीन को इतना ज्यादा जो मेकर्स लोग इस पे जोर दे रहे हैं, इसको बता रहे हैं मेकर्स, और जिस तरह से ई टाइम्स में ये रिपोर्ट आया, तो उसके बाद देखने में मजा आएगा कि भाई आखिर सीन में कितना मजा आया है, कि वो 97 का जलवा इसमें कायम है नहीं की, जिस तरह गदर 2 का, गदर 1 में का जलवा जो गदर 2 में जारी रहा हैंड पाइप का, तो वही जलवा जारी होना चाहिए, तब मजा आएगा। और मुझे लग रहा है कि उस जिस तरह से दावा कर रहे हैं तो अलग लेवल पे ले जाके इस फिल्म को शूट करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जाते जाते अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करते रहें। और आपको अच्छी चीजें, अच्छे कोई भी ब्रांडेड चीज हो, खरीदना हो, तो जाके नीचे दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं। मैं डेली कोई ना कोई लिंक डालता हूँ जिससे कि वहां से आप चीजें खरीद सकते हैं। और एप्पल सेब विनेगर जरूर पिए, मैं प्लेस का पीता हूँ, आप भी पीजिए। ये आपको पेट पाचन क्रिया सही करेगा, आपके बेली फैट को कम करेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंत में इतना ही।